Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learned about the adaptation and we have seen various adaptations, we have seen various habitat. So, I hope you all have revised that chapter. And now, in today's class, we are going to start with a new chapter that is measurement and motion. So now students, here we are going to see the spotlight. So after completion of this chapter, you all will be able to understand these terms, so these points. And now let's see the first point, explore the evolution of transportation from early methods to space exploration. So now बच्चों अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर एवोल्यूशन आया है, कैसे ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो बदल चुका है। एंड ऑल्सो हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे पहले के टाइम के लोग जो है वो स्पेस को एक्सप्लोर करते थे। सो नाउ अंडरस्टैंड हाउ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड इजी द ट्रांसपोर्ट ऑफ हेवी लोड्स। सो नाउ बच्चों, आप लोगों ने ये चीज़ अपने हिस्ट्री लेसन्स में भी पढ़ी होगी कि इन्वेंशन ऑफ व्हील जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। सो इन्वेंशन ऑफ व्हील के बाद ही लोग जो है वो बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज़ करने लग गए थे, अपने लोड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने लग गए थे। सो लर्न हाउ स्टीम इंजन्स रेवोल्यूशनाइज ट्रैवल एफिशिएंसी इन ट्रेन्स एंड बोट्स। एंड इसके बाद हम लोग ये समझने वाले हैं कि किस तरह से स्टीम इंजन्स जो है उनके अंदर रेवोल्यूशन आया था, उनके अंदर ट्रैवल एफिशिएंसी हुई थी, एंड किस तरह से ट्रेन्स एंड बोट्स जो है उनके अंदर ट्रैवल एफिशिएंसी आई कि वो कम टाइम में हम लोगों को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करवा सकते थे। Then we have identified modern transportation modes like aeroplanes, electric trains and submarines. So अब हमारे पास कुछ modern transportation systems भी है. So we have aeroplane, electric train, submarine. So हम इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे. Then we have studied the importance of measurement for accuracy in various fields. So now बच्चों अब हम लोग measurement के importance के बारे में भी पढ़ेंगे कि उसकी accuracy जो है वो different fields में बहुत ज़्यादा matter करती है। Then learn about the concept of standard units and their role in maintaining measurement consistency. So बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे standard units का क्या concept है, and besides that हम लोग ये भी समझेंगे कि role क्या है हम लोगों को measurement consistency को maintain करने का। Then we have practice with measuring tools such as rulers and dividers to measure length assessment. So बच्चों इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे practice कर सकते हैं हमारे measuring टूल्स के साथ, जैसे कि हमारे पास है रूलर्स, डिवाइडर्स जो कि मेजर कर सकते हैं डिफरेंट लेंथ्स को। Then we have gained knowledge about different types of motion, translation, rotational, periodic and non-periodic. So बच्चों अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट तरीके की नॉलेज के बारे में जो कि हमको डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन से मिले हैं, जैसे कि ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशंस। Now we have engaged in hands-on activities to promote in intellectual growth and experiential learning. So बच्चों इसके बाद हम लोग कुछ activities जो है वो भी देखेंगे जो कि हमारी intellectual growth को promote कर सकती है and हमारी जो experimental learning है उसको भी promote कर सकती है। So now students, here we have boot up. Scientists do everything like experiments. They measure the different things using tools like rulers, scales and measuring cups. So now बच्चों scientists जो है वो different experiments करते रहते हैं, right? So हम लोगों ने देखा है कि साइंटिस्ट जो है वो हर चीज़ों को मेजर करते रहते हैं एंड वो डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर हमारे आसपास की चीज़ों को मेजर करते हैं, जैसे कि दे कैन यूज रूलर्स, स्केल्स, मेजरिंग कप्स। देन लुक एट द पिक्चर्स ऑफ पीपल होल्डिंग डिफरेंट थिंग्स, राइट डाउन व्हाट यू थिंक ईच पर्सन इज मेजरिंग, यूज वर्ड्स लाइक लेंथ, वॉल्यूम एंड वेट। सो ना बच्चों अब हम लोग यहाँ पर इन पिक्चर्स को देख सकते हैं। सो ये पिक्चर्स क्या कर रहे हैं, इस पिक्चर्स में हम लोग देख सकते हैं कि पर्सन्स ने डिफरेंट चीज़ों को होल्ड कर रखा है। एंड नाउ अब हम लोग ये देखेंगे कि हम इन पर्सन्स के जो ये लोग मेजर कर रहे हैं इसके लिए क्या टर्म्स यूज कर सकते हैं। सो हमको टर्म्स जो यूज करनी है वो है लेंथ, वॉल्यूम एंड वेट। सो ना बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस गर्ल का वेट का साइज जो है वो मेजर किया जा रहा है। सो इसका मतलब यहाँ पर लेंथ मेजर करी जा रही है। देन वी हैव यहाँ पर भी क्या हो रहा है, टेबल का साइज मेजर किया जा रहा है। सो इसका मतलब टेबल की भी लेंथ मेजर करी जा रही है।
देन वी हैव हेयर, यहाँ पर मिल्क जो है उसकी मेजरमेंट हो रही है एंड लिक्विड्स की मेजरमेंट किस में होती है, वॉल्यूम में। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम लिखेंगे। देन वी हैव, यहाँ पर एक सब्जी वाले भैया एक सब्जी को मेजर कर रहे हैं, तो यानी कि ये उसका मास, इसका वेट जो है वो मेजर कर रहे हैं। So now students, here we can see evolution of transportation system, a journey through history. So बच्चों अब हमारे पास क्या है, हमारे पास evolution है transportation का। So अब हम लोग हमारी history की तरफ थोड़ा सा जाएंगे एंड उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें समझेंगे। तो बच्चों ट्रांसपोर्टिंग का मतलब क्या है कि हम लोगों को मूव करवाते हैं। So transportation means moving people and things from one place to another using a vehicle. So what is transportation? Basically transportation में हम किसी भी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। सो लॉन्ग अगो पीपल वॉक्ड और यूज सिंपल बोट्स टू ट्रैवल ऑन रिवर्स। सो बहुत पहले की बात है, लोग जो है वो चलते थे एंड वो यूज करते थे कुछ कुछ सिंपल बोट्स को ताकि वो रिवर्स को क्रॉस कर सके। सो राइडिंग एनिमल्स लाइक डंकी, हॉर्सेस, कैमल्स हेल्प पीपल मूव फास्टर एंड गो फर्दर। सो बच्चों अब इसके अलावा लोग क्या करते थे, वो राइड करते थे डंकीज को, हॉर्सेस को। सो इस वजह से क्या होता था कि लोग जो है वो और ज्यादा फास्ट जो है वो किसी जगह पे पहुंच पाते थे। देन अब इसके बाद क्या हुआ, ट्रेडिंग गुड्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था। सो यहाँ पर लोग कैरी करते थे अपने बैग्स पे कुछ कुछ सामानों को, या फिर वो एनिमल्स का यूज करते थे गुड्स को कैरी करने के लिए। सो द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज्ड एवरीथिंग। पुलिंग कार्ट्स बिकेम इजियर दैट अलाउ पीपल टू कैरी बिगर लोड्स एंड ट्रैवल फास्टर। सो नाउ बच्चों इसके बाद वो आया इन्वेंशन ऑफ व्हील। एंड इन्वेंशन ऑफ व्हील एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, जिससे लोग बहुत इजीली पुल कर कर अपने कार्ट्स को सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते थे। एंड ऑल्सो अब ट्रैवलिंग जो है वो पहले से फास्ट हो चुकी थी। सो नाउ here we can see modes of transport in ancient times, and then here we have the invention of wheel. सो नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव इन्वेंशन ऑफ व्हील, जो है वो एक बहुत ही बड़ा चेंज था। सो व्हील्ड कार्ड्स जो है वो काफी इजियर कर देती थी सामान को कैरी करने के लिए, एंड इस वजह से हम लोग बहुत तेज जो है, बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो ट्रैवल कर सकते थे। सो लेटर स्टीम इंजन आया एंड स्टीम इंजन रेवोल्यूशनाइज ट्रांसपोर्टेशन। स्टीम इंजन पावर ट्रेन्स ऑन रेल रोड्स एंड बोट्स ऑन वाटरवेज। दिस मेड ट्रैवल इवन फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। सो बच्चों अभी हम लोग बात कर रहे थे इन्वेंशन ऑफ व्हील की, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थोड़ा फास्ट हो गया था। बट इसके बाद आया हमारे पास स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन एक रेवोल्यूशन लेकर आया अपने साथ। सो इसमें हम स्टीम इंजन को यूज कर रहे थे ट्रेन्स में, बोट्स में, एंड स्टीम इंजन की वजह से हमारी ट्रेन्स और बोट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी, एंड अब वो और भी ज्यादा तेज स्पीड से चलने लग गई थी और सामान भी ज्यादा कैरी कर सकती थी। So nowadays we have aeroplanes, helicopters, fast jets and rockets to travel. So आज के टाइम में हमारे पास क्या है, हमारे पास एरोप्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स है, फास्ट जेट्स है, रॉकेट्स है, जिससे हम सब लोग ट्रैवल कर सकते हैं। So we also use electric trains, cars, submarines and aircraft carriers powered by nuclear energy. अब बच्चों इसके अलावा हम लोगों के पास और क्या है, हम लोग अब इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी यूज करने लग गए हैं, राइट। हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रेन्स है, कार्स है, सबमरीन्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, एंड इन सब के अंदर क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी भी है। सो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन व्हीकल्स पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। ह्यूमन बीइंग्स हैव डेवलप्ड स्पेसक्राफ्ट सच एज स्पेस शटल फॉर स्पेस ट्रैवल। सो नाउ बच्चों अब साइंटिस्ट किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड बहुत जगह हमको ये इन्वेंशन दिख भी रही है कि अब सारी चीज जो है वो हम सोलर एनर्जी के थ्रू करवाना चाह रहे हैं। यानी कि इसमें हमारे किसी भी रिसोर्स का कोई नुकसान ही नहीं होगा, हम लोग डायरेक्टली सोलर एनर्जी से एनर्जी लेंगे एंड अब हमारे व्हीकल्स को, हमारे इक्विपमेंट्स को रन करवा सकते हैं। सो नाउ साइंटिस्ट ने एक और बहुत अच्छी इन्वेंशन करी थी, एंड वो क्या था कि इन्होंने स्पेस क्राफ्ट बनाया था। सो ये स्पेस क्राफ्ट, जैसे कि हमारे पास है स्पेस शटल, सो ये स्पेस शटल हमारे स्पेस में ट्रैवल कर सकता है, जिसकी वजह से स्पेस में ट्रैवल करना भी काफी ज्यादा ईजी हो गया।
So these transportation methods allow us to travel far even in outer space. As technology improves, transportation methods become more advanced. So now बच्चों अब ये transportation method जो है वो क्या अलाउ करता है कि हम लोग किस तरह से आउटर स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं. सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव होती है सो ट्रांसपोर्टेशन मेथड भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है. So now next we have measuring distance or length serve in various fields. So when we go from one place to another, it is useful to know how far we have traveled. So बच्चों जब भी हम लोगों को किसी जगह को विजिट करना पड़ता है सो हमको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हम लोग कितनी दूर जो है वो चलकर आ चुके हैं. So this helps us understand the distance between the two places. For example, if your school is far from your home, you decided to get there walking, bus, car or bicycling. Knowing the distance helps choose the best way to travel. So now बच्चों अब होता क्या है कि अगर हमको जहाँ जाना है हमको उसका डिस्टेंस पता हो अपने जगह से सो उससे हमको एक आइडिया लग जाता है कि हमको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा और हम कौन सा व्हीकल यूज कर सकते हैं इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए. सो बेसिकली अगर आप लोगों को अपने घर से अपने स्कूल जाना है सो उसके लिए आप लोगों को डिस्टेंस पता होना चाहिए. सो अगर आप लोगों को डिस्टेंस पता होगा देन ओनली आप लोग ये चीज ऑप्ट कर सकते हो कि आपको बाइसाइकिल से जाना है, आपको कार से जाना है, आपको बस से जाना है. सो डिस्टेंस जानने के बाद हमको एक चीज समझ आ जाती है कि ठीक है हम लोगों को कौन सा व्हीकल यूज करना है जिससे हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा सेव हो जाए. So tailors use clothes they need to measure accurately to ensure they fit perfectly. We measure things like playground size or comparing our height with our friends. So now बच्चों अब अगर आप लोग कभी भी टेलर के पास कपड़े सिलवाने के लिए गए होंगे सो टेलर क्या करता है, टेलर हमारा साइज जो है वो अच्छे से मेजर करता है. सो वो क्यों इस साइज को मेजर कर रहा है, ताकि वो जो भी कपड़े को सिले वो हमको एकदम फिट आने चाहिए. सो नाउ हम लोग मेजर करते हैं प्लेग्राउंड्स के साइज को, हम लोग कंपेयर करते हैं हमारी हाइट्स को हमारे फ्रेंड्स के साथ. सो ऑल ऑफ दी सिचुएशन इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, हमको लेंथ को मेजर करना पड़ रहा है, राइट. So now next we have measurement. So now बच्चों मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की लेंथ क्या है, उसका साइज क्या होने वाला है और उस सब्सटेंस की क्वांटिटी क्या होने वाली है. सो इसके लिए हमको मेजर करने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए होती है एंड वो दो चीज़ें क्या है, हमको टूल्स चाहिए एंड हमको यूनिट्स चाहिए. सो बच्चों ये यूनिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमको बताना पड़ेगा कि हमने कौन सी यूनिट में ये मेजरमेंट किया है. सो जब भी हम लोगों को किसी चीज की लेंथ को फाइंड आउट करना होता है सो वी डिपेंड ऑन टूल्स नोन एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. सो बच्चों जब भी हमको किसी भी चीज की लेंथ को फाइंड आउट करना है सो इन दैट केस हम किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हम हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. सो टू मेजर वी नीड टूल्स लाइक रूलर्स और टेप मेजर. सो जब हम लोगों को मेजर करना होता है सो हमको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं एंड वो टूल्स क्या है, जैसे कि रूलर्स या फिर टेप मेजर्स. So when we talk about length, we use two parts, a number like 10 or 20 and a unit. So now बच्चों हमेशा याद रखना जब भी हम लोग किसी चीज की लेंथ को मेजर करने वाले हैं सो उसके लिए हमको दो पार्ट्स की जरूरत है एंड वो दो पार्ट्स क्या है, सबसे पहले हमें नंबर लिखना है देन उसके जस्ट पीछे हम लोगों को उसकी यूनिट लिखनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस पेस. सो बच्चों पेस क्या होता है, हमारे टू फुट्स के बीच का डिस्टेंस. देन वी हैव आर्म स्पैन. आर्म स्पैन का मतलब क्या है कि हम लोग कितना ज्यादा अपने आर्म्स को ब्रॉडली खोल सकते हैं. देन वी हैव फुट स्पैन एंड फुट स्पैन का मतलब क्या होता है कि जब हम हमारे फुट्स को हमारे दोनों फुट्स को एकदम एक दूसरे के पीछे रखते हैं सो उसमें हमारा कितना लेंथ आता है. देन वी हैव हैंड स्पैन की मतलब हमारा हाथ जो है वो कितना बड़ा है. सो अब बच्चों यूनिट क्या है, सो अ यूनिट इज लाइक फिक्स स्टैंडर्ड वी यूज टू मेजर थिंग. यूनिट जो है वो फिक्स स्टैंडर्ड है जिसमें हम लोग चीजों को मेजर कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें 1 मीटर हमारे इंडिया में और 1 मीटर यूएसए में सेम होने वाला है, राइट. इसमें कोई भी चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये क्या है, ये एक फिक्स स्टैंडर्ड है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहने वाला है. सो फॉर एग्जाम्पल हैंड स्पैन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब to the tip of the little finger when the hand is stretched out. So बच्चों अब हैंड स्पैन है क्या, हैंड स्पैन डिस्टेंस है हमारे थंब की टिप से लेकर हमारे लिटिल फिंगर की टिप तक के बीच का डिस्टेंस, ये क्या है हमारा हैंड स्पैन.
Then a cubit is the distance from the tip of the middle finger to the elbow when the arm is stretched out. एंड बच्चों क्यूबिट क्या है? क्यूबिट हमारे मिडल फिंगर की टिप से लेकर हमारी एल्बो तक का डिस्टेंस है जब हमने हमारे आर्म को इस तरह से स्ट्रेच कर रखा है. A fathom is the length of both outstretched arms. And fathom क्या है? ये हमारे दोनों outstretched arms का क्या है? Length है. So now here we have pick up more. After India became independent, the government understood the important standard measurement. In 1956, they made a law called Weights and Measures Act. This law ensured that there were standard ways to measure weight and length. So बच्चों अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था, उसके बाद से गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि अब हमें एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो इसलिए इन लोगों ने 1956 में एक लॉ पास किया था जिसका नाम क्या है? वी हैव वेट्स एंड मेजर्स एक्ट. और ये लॉ जो है वो ये इंश्योर कर रहा था कि हमारे जो भी तरीका है वेट करने का, मेजर करने का, ये सब क्या है? स्टैंडर्डाइज रहे हर जगह. So now in the olden days, people used to measure lengths using different body parts like hands, arms और feet. अब बच्चों पहले के टाइम पे जब हमारे पास ये स्टैंडर्ड नहीं था तब लोग क्या करते थे? लोग डिफरेंट तरीके से लेंथ को मेजर करते थे. कोई अपना हाथ यूज करता था, कोई पैर यूज करता था, कोई फुट यूज करता था. So they used terms like hand span, foot, yard and fathom for lengths. However, these body-based units were not reliable because bodies of people vary. So there was need for standard units that everyone could agree on. बट बच्चों एक बात बताओ, क्या सबका आर्म की लेंथ जो है वो सेम होगी? क्या सबके हैंड की लेंथ जो है वो सेम होगी? नहीं, हमको इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगी. किसी का आर्म ज्यादा बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है. सो इसका मतलब हम इन मेजरमेंट्स के ऊपर रिलाई ही नहीं कर सकते, राइट? सो इसलिए हम लोगों को नीड थी कि हम क्या करें, हम एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम जो है वो लेकर आए. So now students, next we have standard units of measurement. So a measurement system should remain consistent for everyone using it. Units that have a fixed amount which do not change between people and places are called standard units. So now बच्चों इसलिए हमारा जो measuring system है वो कैसा होना चाहिए? वो consistent होना चाहिए, यानी जो भी यूज कर रहा है वो उसके लिए सेम होना चाहिए. हमारा जो ये सिस्टम है ये बदलना नहीं चाहिए लोगों के बीच में या फिर जगहों के बीच में. सो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड यूनिट. सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव हैंड ऑन लर्निंग. सो वी हैव आवर वेरी फर्स्ट एक्टिविटी. सो इसमें हमारा एम क्या है कि हमको हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट को समझना है और हमको कंपेयर करना है मेजरमेंट को, जिससे हम दोनों तरीके यूज करने वाले हैं, स्टैंडर्ड भी और नॉन स्टैंडर्ड भी. सो नाउ सबसे पहले हमको मटेरियल क्या क्या चाहिए? हमें मेजरिंग टेप चाहिए, कलर्ड चॉक पीस चाहिए, लॉन्ग हम लोगों को क्लासरूम चाहिए. देन अब प्रोसीजर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम हमारी क्लास को कुछ ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर देंगे एंड हर ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स होने चाहिए एक टीचर के साथ. अब हम एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूस वॉल जो है वो लेने वाले हैं हमारी क्लासरूम की या फिर कॉरिडोर की इस एक्टिविटी के लिए. सो अब हर एक ग्रुप क्या करेगा? वो मेजरिंग टेप लेगा. सो गिव ईच ग्रुप मेजरिंग टेप एंड इसके साथ साथ उनको कलर चॉक पीस भी देने हैं. नाउ अब हम क्या करेंगे, हम 2 मार्क्स बनाने वाले हैं दो फार एंड्स पे एंड देन हम लोग ये इंश्योर करने वाले हैं कि मार्क्स जो है वो एक दूसरे से सेम हाइट पर ही दूर होने चाहिए, हाइट्स ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए. नाउ फिफ्थ हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हर ग्रुप क्या करेगा, वो मेजर करेगा डिस्टेंस बिटवीन द 2 मार्क्स. सबसे पहले नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ जैसे कि हैंड स्पैन. देन अब वो अपने मेजरमेंट को रिकॉर्ड करेंगे एंड कंपेयर करेंगे दूसरे ग्रुप के साथ. अब इसके ऊपर टीचर क्या करेंगे, वो एक डिस्कशन करेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है इस मेजरमेंट के अंदर जो कि हमने नॉन स्टैंडर्ड मेथड से किया है. देन अब ग्रुप्स जो है वो मेजर करेंगे डिस्टेंस को एक मेजरिंग टेप के साथ जो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट है. एंड अब ये लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अपने मेजरमेंट्स को हर एक दूसरे के साथ विद द नॉन स्टैंडर्ड वन. सो अब हम यहाँ पे देख पाएंगे कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट में क्या डिफरेंस आएगा. सो आप लोगों को अपने मेजरमेंट्स को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है. देन अब ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, जब भी हम मेजर करते हैं वॉल्यूम को हैंड्स को यूज करके, सो हम डिफरेंट रिजल्ट्स जो है वो देखेंगे हर पर्सन के, राइट. बट जब हम लोगों ने मेजरिंग टेप यूज किया, सो मेजरिंग टेप जो कि क्लास में जितने भी लोगों ने उस टेप को यूज किया सबका मेजरमेंट जो है वो हमेशा सेम आया. सो इससे कंक्लूजन क्या मिलता है कि हैंड स्पैन मेजरमेंट जो है वो डिफर कर सकते हैं क्योंकि हर किसी के हैंड का साइज जो है वो डिफरेंट होता है. हाउएवर जब हम लोग मेजरिंग टेप से इस चीज को मेजर करेंगे तो ये बहुत ज्यादा रिलायबल होगा क्योंकि ये हमेशा सबके लिए सेम ही रहता है.
सो नाउ स्टूडेंट्स, जब भी हम मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट्स को तो हमको चूज करना पड़ता है राइट यूनिट को। सो कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ हमारे पास क्या है? दे आर इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एंड हर यूनिट का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है। सो मीटर को हम लोग बेसिकली क्लॉथ लेंथ के लिए करते हैं, किलोमीटर को डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस के लिए करते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप लोग कहीं पर ट्रैवल करने जाते हो और मैप पे अगर वो लोकेशन सेट करते हो तो आप लोगों को क्या दिखता होगा कि डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में है। एंड मिलीमीटर को हम लोग यूज करते हैं थिकनेस के लिए। देन सेंटीमीटर और मिलीमीटर को यूज करते हैं हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और किलोमीटर्स को यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। देन बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जन टेबल है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है। सो हमारे पास कन्वर्जन क्या है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। देन 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है, एंड 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल, अमन और उसका दोस्त रोहित 1500 मीटर्स दूर रहते हैं एक दूसरे से। सो इसको एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्टेंस को किलोमीटर में एक्सप्रेस करने के लिए हमको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम सबको पता है कि 1000 मीटर किसके इक्विवेलेंट है? 1 किलोमीटर के। सो 1500 मीटर किसके इक्विवेलेंट होगा? हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे एंड इट विल बी 1.5 किलोमीटर। सो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन अमन एंड रोहित हाउस इज 1.5 किलोमीटर। नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव पिक अप मोर। सो ओडोमीटर एक डिवाइस होती है हमारे कार के अंदर जो कि ये दिखाती है कि हमारी कार कितना चल चुकी है। सो जिस तरह से हम लोग हमारे वॉचेस में, हमारे फोन्स में हमारे स्टेप्स रिकॉर्ड करते हैं, उस तरीके से कार के स्टेप्स कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ओडोमीटर। So now student, this is all for this class. We are going to continue this chapter in our next class from the topic measurement of length. So till then I want you all to revise all these things, and I'll meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.